एक समय की बात है। एक गांव में 4 पंडित रहते थे। चारों बचपन से ही दोस्त थे। किताबें पढ़ के उन्होंने खूब ज्ञान प्राप्त भी कर लिया था। मगर उनमें से एक पंडित था जिसे कभी भी किताबों का शौक न रहा। भाइयों, मुझे लगता है कि हमें अपने ज्ञान का सही उपयोग करना चाहिए। हमें शहर जाना चाहिए जिससे हम पैसा कमा सकें। हाँ, ये बहुत अच्छा सुझाव है, पर हमें अपने साथ विट्ठल को लेके नहीं जाना चाहिए। अगर वो हमारे साथ आया तो हमें कोई लाभ नहीं होगा। हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला, मुझे भी ये लगता है। अरे, तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो? हम शुरू से ही साथ में रहे हैं। हम थोड़ा सा लाभ का हिस्सा तो उसे दे ही सकते हैं। हाँ, ठीक है। फिर चारों पंडितों ने अपनी अपनी पोटलियां उठाई और शहर की ओर चल दिए। चारों चल ही रहे थे कि तभी एक मक्खी एक पंडित के आसपास मंडराने लगी। पंडित उससे बहुत तंग हो रहा था। हटाने पर भी वह मक्खी नहीं गई। उसे मारने के लिए वह पंडित उस मक्खी के पीछे भागा। अरे, उसे मत मारो, वैसे भी हम कितना बोझ उठा के चल रहे हैं। क्यों ना इस मक्खी को हम गधे में बदल दें, इसमें हमारा ही फायदा है। दूसरे पंडित ने अपने मंत्रों की शक्ति से उस मक्खी को गधे के रूप में बदल दिया। हाँ, हम अपना सामान गधे पर चढ़ाकर आराम से यात्रा कर सकते हैं। एक गधा इतना बोझ नहीं उठा पाएगा। आप अपना सामान मुझे दे सकते हो। अगर तुम इतना बोझ उठाओगे तो सब लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? नहीं, यह सही बात नहीं है। तुम्हें हमारे साथ लाने का हमारा सुझाव था, अब तुम्हें हमारी बात को मानना ही होगा। क्यों न इस गधे को मैं एक बलवान जानवर में बदल देता हूँ, एक बाघ में। क्या कहा? एक बाघ में तब्दील करोगे? नहीं, यह सही नहीं होगा। एक बाघ तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगा। तुम तो मूर्ख हो, तुम्हें क्या पता? हम जैसा बोलेंगे बाघ वैसा ही करेगा। तुम चुप रहो। तुम इस विट्ठल की मत सुनो, उसे इस बारे में कोई ज्ञान नहीं है। हाँ, हमने वैसे भी बहुत समय बर्बाद कर दिया है। अगर एक बाघ हमारे साथ बोझ उठा के चलेगा तो सब लोग हमारी वाहवाही तो करेंगे। फिर तीनों पंडितों ने उस गधे को एक बाघ में बदल दिया और तभी यह सब देख विट्ठल तो झट से भागकर पेड़ पर चढ़ गया। जो गधे से एक बाघ में तब्दील हुआ था वह तो एक खूंखार जानवर था। अरे ये क्या? तभी उसने तीनों पंडितों पर हमला बोल दिया। अरे बाप रे! अगर इन्होंने मेरी बात मानी होती तो तीनों जीवित होते। तो बच्चों, बिना बुद्धि के हमारी विद्या व्यर्थ है।